ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव की महान रात्रि यानी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि महीने का सबसे ज्यादा अंधेरे से भरा क्यों है? महाशिवरात्रि जागृति की रात क्यों है? महामृत्युंजय मंत्र, मंत्र का अर्थ, मूल्य मंत्र, अन्य मंत्र, चक्र का बीज, मंत्र और रंग, शिवरात्रि के फायदे, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में सविस्तर बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी ये महाशिवरात्रि सफल शिवरात्रि और भगवान शिव के आशीर्वाद से भरी हो। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सद्गुरु जी शिव की रात को महाशिवरात्रि के बारे में बता रहे हैं। वे समझाते हैं कि ये रात मानव शरीर को संपूर्ण बनाने के लिए एक शक्तिशाली संभावना प्रदान करती है। चंद्रमा की 14वीं रात अमावस्या से पहली रात महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। उसे शिवरात्रि कहा जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो उसका एक पहलू यह है कि हम आदि योगी प्रथम योगी की बात कर रहे हैं। एक और पक्ष यह है कि शिव शब्द का अर्थ है वह जो नहीं है, जो है वह है सृष्टि, जो नहीं है वह शिव है। आज आधुनिक विज्ञान कहता है पूरी सृष्टि शून्य से निकली है और शून्य में चली जाएंगी। सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। शून्य सृष्टि का आधार है। तो हम शिव को अस्तित्व के आधार रूप में देख रहे हैं। वो जो नहीं है उसका आधार वो है जो मौजूद है। अगर आप रात के आकाश को देखें तो वहाँ अरबों तारे होते हैं, मगर वह महत्वपूर्ण नहीं है। तारों की संख्या से कहीं ज्यादा खाली जगह है। सृष्टि बहुत थोड़े से हिस्से में है। विशाल खालीपन या शून्यता बड़ी चीज है। उसी खालीपन की गोद में सृष्टि थमी हुई है। हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि शिव की गोद में घटित हो रही है और शिव को अंधकार कहते हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक वैज्ञानिक इस अस्तित्व में हर चीज को थाम कर रखने वाली चीज को काली या अंधकारमय ऊर्जा कह रहे हैं। वे उसे अंधकारमय ऊर्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो किसी और तरह से उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी प्रकृति क्या है। उन्हें बस शिव कहने में कमी है। शिव का एक नाम भूतेश्वर भी है, यानी भूतों के स्वामी। पंचभूत आराधना जो हर शिवरात्रि को ध्यान लिंग में होते हैं, वह ध्यान लिंग में कृपा के उस आयाम तक पहुंचने के लिए है जो शिवरात्रि शब्द का अर्थ है। शिव की रात, उस दिन आपके शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर चढ़ती है। उसका लाभ उठाने के लिए योग में एक खास साधना है। मूल रूप से चाहे वह एक मानव शरीर हो या बृहत ब्रह्मांडीय निकाय, मुख्य रूप से वे पंचभूत या 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही बने, जिसे आप मैं कहते हैं। वह सिर्फ इस 5 तत्वों की शरारत है। अगर आप इस तंत्र, जिसे आप मनुष्य कहते हैं, की पूरी क्षमता को साकार करना चाहते हैं, या आप इसके परे जाकर विशाल ब्रह्मांडीय तंत्र के साथ एक होना चाहते हैं, चाहे आपकी आकांक्षा सिर्फ अपने सीमित व्यक्तित्व के लिए हो या सर्वव्यापी तत्व की, जब तक आपको जाने अनजाने चेतना या अवचेतन रूप में इन 5 तत्वों पर एक निश्चित मात्रा में महारत नहीं होगी, तब तक आप न तो स्वयं के सुख को जान सकते हैं, न ब्रह्मांडीय प्राणी के आनंद को। शिव का एक नाम भूतेश्वर भी है, यानी भूतों के स्वामी। पंचभूत आराधना जो हर शिवरात्रि को ध्यान लिंग में होते हैं,
व ध्यान लिंग में कृपा के उस आयाम तक पहुंचने के लिए है। पंचभूत आराधना एक शक्तिशाली संभावना पैदा करती है जहां आप अपनी प्रणाली को एकीकृत कर सकते हैं, अपने शरीर को पंच तत्वों के अधिक बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए उचित स्थिति पैदा कर सकते हैं। एक शरीर से दूसरे में ये 5 तत्व कितने बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं, यह उस व्यक्ति के बारे में करीब करीब सब कुछ तय करता है। अगर इस शरीर को एक अधिक बड़ी संभावना के लिए सोपान बनाना है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी प्रणाली ठीक से एकीकृत हो। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, जिस धरती पर चलते हैं और जीवनी शक्ति के रूप में जीवन की अग्नि, इन सभी तत्वों से आपका शरीर बना है। अगर आप इन्हें नियंत्रित, जीवंत और केंद्रित रखते हैं तो दुनिया में सेहत, खुशहाली और सफलता मिलनी ही है। मेरी कोशिश यह है कि तरह तरह के साधन बनाए जाए जो लोगों के लिए इसे इस तरह संभव बनाए कि आपके मौजूद होने का तरीका ही पंचभूत आराधना हो। हर चंद्र मास का 14वें दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अस्तित्व होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्रतिकूल प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। अब जानेंगे शिवरात्रि का महत्व। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यदि सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह एक घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, यहाँ तक कि आप हाथ से इसके प्रकाश को रोककर भी अंधेरे की परछाई बना सकते हैं। परंतु अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के परिपक्व मस्तिष्कों ने सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में चित्रित किया है। आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है। इसे किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं को जला रहा हो। इसका एक आरंभ व अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं है, यह अपने आप में एक स्रोत है। यह सर्वत्र उपस्थित है। जब हम शिव कहते हैं तब हमारा संकेत अस्तित्व की उसे रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्तता की गोद में सारा सृजन घटता है। रिक्तता की इसी गोद को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन कथाएं केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरीन के संदर्भ में नहीं थी। सारी प्राचीन कथाएं कहती है, हे ईश्वर, मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आपके समान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी सीमितता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का अनुभव करे जो प्रत्येक मनुष्य के बीज रूप में उपस्थित है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक उपस्थितियों में है
और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपराओं में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक सहस्त्राब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक साधन के लिए बहुत ही संभावनाएं मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने आपको प्रमाण दे दिया है कि आप जिसे भी जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं, वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूपों में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अस्तित्व की एकात्मता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग, तो मैं किसी विशेष अभ्यास का तंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि का सबसे अंधकार पूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव तथा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हो। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है। जो है वह अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वह शिव है। जो नहीं है उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आसपास देखें और आपके पास सूक्ष्म सृष्टि है तो आप बहुत सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालतमय शून्य ही है। अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ ऐसे बिंदु जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं, वे तो दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को दिखाई नहीं देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से ही उपजा है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। यानी विशाल रिक्तता या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म व संस्कृति में सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाशित रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन से परे जाने पर, विलीन होने पर ध्यान देते हैं
और उसकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलयन ही हो तो हम सदा उनके दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। महाशिवरात्रि को जागृति की रात भी कहते हैं। महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है जब आप स्वयं को हर मनुष्य के भीतर बसी असीम रिक्तता के अनुभव से जोड़ सकते हैं, जो कि सारे सृजन का स्रोत है। एक ओर शिव संहारक कहलाते हैं और दूसरी ओर भी सबसे अधिक करुणामय भी है। वे बहुत ही उदार दाता है। योगिक गाथाओं में वे एक अनेक स्थानों पर महाकरुणामयी के रूप में सामने आते हैं। उनकी करुणा के रूप विलक्षण और अद्भुत रहे हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि एक विशेष रात्रि है। यह हमारी इच्छा तथा आशीर्वाद है कि आप इस रात में कम से कम एक क्षण के लिए उस असीम विस्तार का अनुभव करें जिसे हम शिव कहते हैं। यह केवल एक नींद से जागने रहने की रात भर न रह जाए। यह आपके लिए जागरण की रात्र होनी चाहिए, चेतना व जागरूकता से भरी एक रात, वह है महाशिवरात्रि। अब सुनेंगे शिव मंत्र। ओम त्र्यंबक्य यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधन मामृत्यो मूर्षीय मामृतात। मंत्र का अर्थ यह है कि हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए। और इसका मूल मंत्र यह है कि ओम नमः शिवाय, ओम शिव शिवाय नमः। 7 चक्र का बीज मंत्र और रंग। चक्र 1 मूलाधार तत्व पृथ्वी बीज मंत्र। चक्र रंग लाल। चक्र स्वाधिष्ठान तत्व जल बीज मंत्र व चक्र रंग नारंगी। तीसरा चक्र मणिपुर तत्व अग्नि बीज मंत्र र चक्र रंग पीला। चौथा चक्रहा अनाहत तत्व वायु बीज मंत्र य चक्र रंग हरा। 5वां चक्र विशुद्धाक्य तत्व आकाश बीज मंत्र हाँ चक्र रंग आसमानी। 6ठा चक्र आज्ञा चक्र बीज मंत्र श चक्र रंग नीला। 7वां चक्र सहस्त्रार बीज मंत्र ओम चक्र रंग बैगनी। अब शिवरात्रि के हम फायदे जानेंगे। हमारे जीवन में कोई साधना न होने पर भी इस दिन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, मगर खास तौर पर यौगिक साधना करने वाले लोग के लिए इस रात को अपने शरीर को सीधा अवस्था में रखना या न सोना महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक मार्ग पर है। संसार में महत्वाकांक्षा रखने वाले और गृहस्थी जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी यह उतना ही अहम है। गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। महत्वाकांक्षी लोग इसे उस दिन रूप में देखते हैं जब शिव ने शत्रुओं पर जीत हासिल की थी, मगर यौगिक परंपरा में हम शिव को एक ईश्वर की तरह देखते हैं, बल्कि प्रथम गुरु या आदि गुरु के रूप में देखते हैं जिन्होंने यौगिक प्रक्रिया की शुरुआत की थी। शिव का मतलब है वो जो नहीं है। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में रख सकते हैं कि आप न रहे और शिव को होने दे, तो जीवन में एक नई दृष्टि लाने और जीवन को पूर्ण स्पष्टता से देखने की संभावना हो सकती है। इसी के साथ इस वीडियो का मैं अंत करती हूँ, तो प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।